किसान दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, किसानों से आंदोलन वापस लेने की अपील। लिखा, चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से काम कर रहे हैं पीएम मोदी, किसानों के हित में है कृषि कानून। आज किसान दिवस पर आंदोलन तेज करने की कोशिश, लोगों से अन्नदाताओं ने की एक वक्त का अन्न छोड़ने की अपील। आज किसान आंदोलन का 28वां दिन, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के इलाके में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। बातचीत के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज फैसला लेगा किसान संगठन। केंद्र सरकार ने किसान नेताओं को बैठक के लिए भेजा है न्योता। केंद्र सरकार ने किया यूपी के किसान नेताओं का कृषि बिल के साथ होने का दावा, विरोध कर रहे किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसानों ने किया बवाल, दिल्ली जाने से रोके जाने पर झड़प, 8 घंटे तक टोल प्लाजा को किया ब्लॉक। हंगामा और बवाल के चलते एसएसपी मुरादाबाद जख्मी। किसान संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के साथ कृषि मंत्री की बैठक। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि कानून से ही किसानों की आय बढ़ाना संभव, किसानों के हित में है कृषि कानून। आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर के किसानों ने किया ऐलान, ब्रिटिश एमपी को चिट्ठी लिखेंगे किसान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को भारत आने से रोकने की कहेंगे बात। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे बोरिस जॉनसन। कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान, कहा अगर संशोधन ही करना है तो कानून रद्द करना बेहतर, सरकार फिर कोई पत्र भेजेंगे तो सोचेंगे। वही सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आज शहीदी दिवस मनाएंगे किसान। 11 किसानों का उपवास रहेगा जारी। किसान संगठनों ने बनाया आईटी सेल, आज जारी किया जाएगा जूम का लिंक। किसान एकता मोर्चा के नाम से आईटी सेल। और इस बीच किसान प्रदर्शन के चलते चिल्ला बॉर्डर बंद किया गया। नोएडा और गाजियाबाद से आने वाले ट्रैफिक को रोका गया। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर को एक साइड से ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। किसानों के समर्थन में आज लखनऊ समेत प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी खाट पंचायत। 2017 में राहुल गांधी कर चुके हैं खाट सभाएं। आज लोक भवन लखनऊ में आयोजित होगा किसान सम्मान दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित। जबकि किसान दिवस के दिन नए किसान कानूनों के खिलाफ मुहिम चलाएगी आरजेडी। जिला मुख्यालयों पर किसान गोष्ठी का आयोजन। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव रखेंगे उपवास। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव। किसानों के समर्थन में आ गया भारतीय नाट्य संघ। लखनऊ में 2 घंटे उपवास करेंगे लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता। किसान आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस ने किए खास इंतजाम, कमिश्नर ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। भोपाल किसान दिवस पर नए कृषि कानून के विरोध में किसान संगठन कर सकते हैं विरोध प्रदर्शन। केरल सरकार कृषि कानूनों के खिलाफ आज बुलाया था विशेष सत्र, राज्यपाल ने प्रस्ताव को किया खारिज। जबकि विशेष सत्र खारिज करने के राज्यपाल के फैसले का विरोध, यूथ कांग्रेस ने किया राजभवन के बाहर प्रदर्शन। रामपुर से दिल्ली आ रहे किसानों का हंगामा। मुरादाबाद में किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। मुरादाबाद एसएसपी की गाड़ी पर भी हमला, एसएसपी के पैर में आई चोट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसानों का प्रदर्शन। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर लगाया जाम, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। लखनऊ में कृषि कानून के खिलाफ आज कांग्रेस का यूपी में प्रदर्शन। किसान दिवस पर बीजेपी सांसदों और विधायकों को फिर घेरेगी कांग्रेस पार्टी। किसानों के आंदोलन के चलते मुश्किल में ऑटो ड्राइवर्स की रोजी रोटी। प्रदर्शन के चलते रास्ता बंद होने से नहीं चल रही है ऑटो। यूपी के मेरठ में कृषि कानून के समर्थन में किसानों की हुंकार। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बागपत सांसद सत्यपाल सिंह और हजारों किसान रहेंगे शामिल। कृषि बिल के समर्थन के लिए किसानों ने नोएडा एक्सप्रेसवे किया जाम। हजारों की तादाद में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकले। नोएडा पुलिस ने किसानों को रोका। हजारों की तादाद में किसान हुए रैली में शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल किसानों के साथ खड़ी है। आंदोलन को बदनाम करने के लिए एजेंसियों का किया जा रहा है इस्तेमाल। उधर जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की मतगणना आखिरी दौर में 74 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी। 280 में से 276 सीटों के नतीजे घोषित।
जम्मू कश्मीर में 7 पार्टियों से मिलकर बना गुपकार गठबंधन आगे 94 से ज्यादा सीटों पर गुपकार गठबंधन का कब्जा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 67 तो पीडीपी ने 27 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रयागराज में इफ्को प्लांट में अमोनिया गैस रिसाव, हादसे में 2 अधिकारियों की मौत। 12 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। आगे बढ़ते हैं। गैस रिसाव के बाद पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति है। पूरे इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया है। आसपास के इलाकों को कराया गया खाली। मौके पर कई बड़े ऑफिसर्स मौजूद रहे। प्रयागराज में गैस रिसाव की घटना पर सीएम योगी ने दुख प्रकट किया। घटना की वजहों की जांच के आदेश, राहत बचाव में तेजी के निर्देश। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। आर्थिक मामलों के लिए सीसीएस की बैठक भी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को संबोधित किया। कहा, वैज्ञानिक समुदाय के सदस्यों को साथ लाता है ये महोत्सव। लोगों का विज्ञान से जुड़ाव गहरा करने का लक्ष्य रखता है। फरवरी से हर महीने 1 हफ्ते तक बंगाल में डेरा डालेंगे अमित शाह। बंगाल चुनाव की तैयारियां तेज करेंगे अमित शाह। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। का आत्महत्या को भी राजनीतिक हत्या बता देती है बीजेपी। गृह मंत्री और ममता बनर्जी में जुबानी जंग अभी भी तेज। ममता ने नंबर 1 बंगाल का पेश किया आंकड़ा। कहा, कानून व्यवस्था है काफी बेहतर, बंगाल को बदनाम करने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में थम नहीं रहा राजनीतिक हिंसा का खेल। एक और बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या। कोलकाता से 15 किलोमीटर दूर वारदात को दिया गया अंजाम। बीजेपी ने लगाया टीएमसी पर आरोप। पश्चिम बंगाल में चुनाव पहले ममता बनर्जी को एक बार फिर लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी के संपर्क में ममता सरकार के कई मंत्री हैं। बंगाल चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी। आज कोलकाता में अल्पसंख्यक सम्मेलन करेगी कांग्रेस। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने पत्नी सुजाता मंडल को भेजा तलाक का नोटिस। सुजाता मंडल के टीएमसी में शामिल होने के बाद दोनों में विवाद बढ़ गया था और अब ये नौबत तलाक तक पहुंची है। सौमित्र खान के तलाक के नोटिस पर सुजाता मंडल का बयान। कहा, जो पार्टी तलाक की विरोधी, मुझे उस पार्टी के सांसद ने तलाक दिया। पार्टी के लिए मुझसे 10 साल पुराना रिश्ता खत्म किया। नेपाल में सियासी घमासान अभी भी जारी है। केपी ओली को हटाकर माधव कुमार को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। 315 केंद्रीय समिति के सदस्यों ने माधव कुमार के पक्ष में वोट किया। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने फिर शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के बेटे को समन जारी किया। आज पूछताछ के लिए बुलाया। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता का केजरीवाल सरकार पर हमला। कहा, एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी देने के बजाय राजनीति में व्यस्त है केजरीवाल। कपिल मिश्रा की दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को चुनौती। कहा, यूपी उत्तराखंड में झूठ बेचने से पहले एक दिल्ली वाले के सवालों का जवाब तो दें सरकार। राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री से की फोन पर बातचीत। किशी नेबुओ को रक्षा मंत्री बनने पर बधाई दी गई। साथ ही दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग पर संतोष जाहिर किया। गुवाहाटी में भारत बांग्लादेश के बीच सीमा स्तर की वार्ता। बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच डायरेक्टर जनरल स्तर की 5 दिनों तक होगी बैठक। दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर बातचीत होनी है। आज सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक। कोरोना और विकास कार्यों को लेकर होनी है चर्चा। वहीं शाहजहांपुर जेल आसाराम के फोटो लगाकर बांटे गए कंबल। आसाराम शाहजहांपुर की लड़की से रेप के मामले में जेल में बंद है। नाइट क्लब में मौजूद रहने पर गुरु रंधवा की मैनेजमेंट टीम ने दी सफाई। कहा, नाइट कर्फ्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। नाइट क्लब मामले पर सुरेश रैना के मैनेजर की सफाई। का प्रोटोकॉल की नहीं थी जानकारी, पता चलते ही तुरंत प्रक्रिया का पालन किया गया। घटना पर खेद प्रकट किया। झारखंड के खूंटी में 15 लाख का इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई का रीजनल कमेटी मेंबर था जीत। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में मारपीट। रास्ते के विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों के 4 लोग जख्मी हुए। यूपी के फिरोजाबाद में बेटे ने बीच सड़क पर अपने ही पिता के साथ की मारपीट। नशे में धुत था आरोपी का बेटा। घटना का वीडियो वायरल हो चुका है। जबकि यूपी के लोनी में घर में घुसकर एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग। इलाज के दौरान शख्स की मौत। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में लगी है पुलिस। यूपी के हाथरस में मंदिर में लाखों की चोरी। घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में दूध की डेयरी में चोरी। डेयरी से इन्वर्टर, बैटरी और कैश लेकर हुए फरार। मामले की जांच में लगी पुलिस।
यूपी के मथुरा में पति ने रचा पत्नी की मौत का षड्यंत्र। 1 लाख रुपए में दे दी पत्नी की सुपारी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। यूपी के गाजियाबाद में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। रैकेट के जरिए कई ठगी की वारदातों को ये देते थे अंजाम। एमपी के मंदसौर में आबकारी विभाग की टीम पर बदमाशों का हमला। अधिकारियों पर किया पथराव। गाड़ियों में भी पहुंचाया गया नुकसान। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। हैदराबाद में अवैध ऑनलाइन लोन ऐप मामले में पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के तार चीन और इंडोनेशिया से जुड़े हुए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में सोना पकड़ा गया। कस्टम विभाग ने करीब 87 लाख का सोना और 9.8 लाख का केसर जब्त किया है। जबकि तेलंगाना के संगारेड्डी में फूड पॉइजनिंग के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत नाजुक है। राजस्थान के जयपुर में दर्दनाक हादसा। गोपालपुर बाईपास के पास तेज रफ्तार कार डंपर से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। 2 लोग जख्मी हुए। यूपी के बुलंदशहर में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 1 करोड़ की स्मैक बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बदायूं से दिल्ली के लिए सप्लाई कर रहे थे स्मैक। यूपी के फर्रुखाबाद में बिजली के बिल जमा करने को लेकर 2 भाइयों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंत्री की चरण वंदना करते हुए नजर आए पुलिस अधिकारी। थानेदार ने छुए मंत्री जी के पैर। यूपी के सीतापुर में पुलिस का सराहनीय कदम। 2 मासूम बच्चों का मौत से मिलाया। परिवार ने पुलिस का जताया शुक्रिया। दिल्ली में बड़ी ठंड। 5.6 डिग्री तक पहुंचा पारा। 24 घंटे में और तापमान गिरने की संभावना। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली। घने कोहरे में थामी ट्रैफिक की रफ्तार। हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हैं लोग। मुंबई के बाजारों में क्रिसमस को लेकर खरीदारी करने पहुंच रहे लोग। कोविड संकट के बीच ग्राहकों की कमी से परेशान दुकानदार। गुवाहाटी में स्थापित किया गया पहला मानव दूध बैंक। ह्यूमन मिल्क बैंक से नवजात शिशुओं को मिलेगा मां का दूध। शोपियां में भारतीय सेना के कलान म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन किया और 3000 से ज्यादा स्थानीय लोगों ने लिया कश्मीरी संगीत और पकवानों का आनंद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में टावर पर चढ़े कई युवक। मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर भूख हड़ताल। पुणे में महिला ने बेकार टायर से फुटवेयर बनाने का काम किया। पर्यावरण संरक्षण के मकसद से टायर से बनाया जूता। अलग रंग और डिजाइन में बने इन जूते चप्पलों की डिमांड भी काफी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 28 दिसंबर को दिल्ली पहुंचने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ ने इस बारे में जानकारी दी है। कोरोना वैक्सीन को भारत लाने के लिए तैयारियां जारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर वैक्सीन के रखरखाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में नए स्ट्रेन के बाद भारत सरकार सतर्क है। 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच यूके से भारत आने वाले लोगों से संपर्क करेंगे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर्स। देखिए, कोरोना का नया स्ट्रेन से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने कसी कमर इस बीच और बीते 2 हफ्तों में दिल्ली एयरपोर्ट से आए 7000 यात्रियों के घर जाकर जांच करेगी केजरीवाल सरकार। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। अभी तक के गाइडलाइन के मुताबिक बच्चों को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। 18 साल से ज्यादा वाले लोगों पर पूरा हुआ है ट्रैक। कोरोना के नए रूप को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा, भारत में अब तक नहीं मिला कोई मामला। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। देश में बीते 24 घंटे में 19,556 नए कोरोना मरीज आए सामने। एक दिन में 301 लोगों की कोरोना से मौत। 24 घंटे में इलाज से 30,376 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई कम। पिछले 24 घंटे में 939 नए केस सामने आए। 25 लोगों की मौत। एक दिन में 1434 लोग ठीक। दिल्ली में कोरोना के अब तक 6,18,747 केस। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा, पॉजिटिविटी रेट पिछले 8 महीने में सबसे कम है। वहीं यूपी की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 1277 नए केस सामने आए हैं और वहीं तक प्रदेश में 8,224 लोगों की हो चुकी है मौत। यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने यह जानकारी साझा की। यूके से अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे विमान के 8 यात्री कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी को किया गया आइसोलेट। कोरोना वायरस का बीएसपी नेता ने बताया अजीबोगरीब इलाज। कहा, ताड़ी पीने से नहीं होगी बीमारी। पूरी जगन्नाथ मंदिर का दरवाजा आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना के कारण बीते 9 महीने से ये दर्शन बंद था।
मार्च के बाद हो सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम। बोर्ड ने कहा मौजूदा हालात को देखते हुए जनवरी या फिर फरवरी में नहीं होगी परीक्षा। ब्रिटेन में कोरोना के खतरनाक रूप सामने आने के बाद भी लोग देखे बेपरवाह। क्रिसमस की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। कोरोना के खतरे को देखते हुए भूटान ने पूरे देश में लगाया लॉकडाउन। 7 दिनों के लिए लगाया गया लॉकडाउन। भारत के बाद नेपाल ने भी ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 23 दिसंबर से लगाई है रोक। ब्रिटेन में कोरोना का नया वायरस फैला है। दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में करीब 7 करोड़ 65 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 16 लाख 95 हजार से ज्यादा मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 80 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका में अब तक 3 लाख 20 हजार से ज्यादा संक्रमितों ने तोड़ा कोरोना से दम। वहीं अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है और देखिए तिब्बत के समर्थन में अमेरिका ने पास किया नया कानून। दलाई लामा चुनने में चीन की दखलंदाजी का किया कड़ा विरोध। थम नहीं रहा चीन अमेरिका के बीच अदावत। अब चीन में अमेरिकियों को वीजा के लिए तय किया गया कोटा। जरूरत से ज्यादा वीजा नहीं देगा चीन। वहीं इस्लामाबाद में बनेगा भव्य कृष्ण मंदिर। 20,000 स्क्वायर फीट जमीन को पाकिस्तान सरकार ने मंजूरी दी है।